चलिए आइए देखिए बेटा, अब जो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सब लोग जरा ध्यान लगा करके देख लीजिए। इस चैप्टर का नाम है बेटा, देखो हम पहले एक चीज बताना चाहते हैं। जो हमारा एक्चुअल चैप्टर होता है ना, ठीक है, जो हमारा एक्चुअल चैप्टर होता है ना बेटा, उस चैप्टर को हम लोग कहते हैं एल सी एंड डी। अब बात ये आती है कि सर ये एलसीडी क्या होता है। ठीक है, एलसीडी का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब बात यही आती है बेटा कि सर ये एलसीडी क्या होता है। यस बेटा, मुझे स्टार्ट करना ही है। मैं आपको जब एओडी तक पढ़ा दूंगा ना तो सर्कल से ही स्टार्ट करूंगा, आप परेशान मत होइए। ऑलरेडी सर से बेटा बात हो गई है, ठीक है, कि जैसे ये खत्म हो जाएगा तो हम लोगों को बेटा एओडी तक पढ़ाने के बाद मुझे फिर सर्किल से ही स्टार्ट हुई है, वो ऑलरेडी बात हुई चुकी है, उसके लिए एकदम बिल्कुल परेशान होती है। अभी देखिए बेटा, एलसीडी है बेटा। एलसीडी का मतलब क्या होता है? एलसीडी का एक्चुअली बेटा मतलब मैं पहले समझाना चाहता हूँ। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर एलसीडी चैप्टर का नाम है क्या। एक्चुअली बेटा एलसीडी मतलब होता है लिमिट, दूसरा होता है बेटा कॉन्टिन्यूटी, दूसरा होता है बेटा कॉन्टिन्यूटी, और तीसरा होता है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी स्पेलिंग भाई गलती होगी तो आप सुधार लीजिएगा। तीन चैप्टर एक्चुअली बेटा होते हैं, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बहुत सारी किताबों में आप देखेंगे सब इकट्ठा ही दिए रहते हैं। देखिए लिमिट क्या होता है बेटा, देखिए हम थोड़ा बताना चाहते हैं। लिमिट को एक्चुअली हम लोग कहते हैं लिमिट सिर्फ, इसको आप 1.0 नाम देख सकते हैं। कॉन्टिन्यूटी कुछ और नहीं होती है, कॉन्टिन्यूटी होती है बेटा लिमिट 2.0, जिसको 2.0 कह सकते हैं ज्यादा बेटर वे में बेटा। तुम्हारा ये होता है लिमिट 2.0। डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है बेटा, इसको कहते हैं लिमिट 3.0 बेटा। हाँ, तो ये तुम्हारा क्या होता है, एक तरीके से देखिएगा बेटा कि लिमिट का पता रहना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल नया चैप्टर है बेटा, हमने लिमिट को पढ़ लिया है, सब अच्छे से कर लिया। तो लिमिट के बाद जो हमारा अगला जो चैप्टर आता है बेटा, वो चैप्टर हमारा होता है कॉन्टिन्यूटी का, यानी लिमिट 2.0। अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो यही चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लिमिट 2.0। यानी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा चैप्टर बेटा, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नेम इज कॉन्टिन्यूटी। पहले हम थोड़ा सा यहाँ आपको बता देना चाहता है, क्या बताना चाहते हैं। अगर आप लिमिट में वीक हैं तो आप कॉन्टिन्यूटी में वीक हो जाएंगे, और अगर आप इन दोनों में वीक हैं तो डिफरेंशियबिलिटी में वीक हो जाएंगे बेटा। ठीक है, जो लोग स्टेट बोर्ड से हैं उन लोगों को बताना चाहते हैं कि कॉन्टिन्यूटी उनके 11th क्लास में है। जो लोग सीबीएसई बोर्ड से उनको बताना चाहते हैं कि उनके 12th क्लास में है, मतलब उनके बोर्ड में भी आने वाला है। ठीक है, इसलिए सबके लिए बेटा बता दिया। ठीक है, तो लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉन्टिन्यूटी बेटा। ठीक है, कहीं कताल बेटा किसी किसी बुक में तीनों इकट्ठा ही चैप्टर दिया रहता है, एलसीडी, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। कहीं कहीं लिमिट कॉन्टिन्यूटी इकट्ठा रहता है, डिफरेंशियबिलिटी अलग से दिया रहता है। कहीं कहीं लिमिट अलग रहता है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी इकट्ठा दिया रहता है बेटा। इसलिए इन तीनों चैप्टर का कंबाइंड नाम मैंने दिया है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। लिमिट इट मींस लिमिट 1.0, कॉन्टिन्यूटी मतलब लिमिट 2.0, डिफरेंशियबिलिटी लिमिट 3.0। 99% चांस ये रहता है कि फॉर एंट्रेंस, मैं पहले बेटा बताना चाहता हूं, फॉर एंट्रेंस 99% जो चांस रहता है वो क्वेश्चन ये रहता है कि क्वेश्चन हमेशा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कंबाइंड करके पूछता है बेटा। कंबाइंड करके बेटा खूब सारा सवाल पूछेगा, और अभी आपको हम बताएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ सर सही कह रहे हैं। कंबाइंड करके ना बेटा, हाँ बिल्कुल, लिमिट वीक होगा तो बेटा कॉन्टिन्यूटी अपने आप वीक हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ये है हमारा चैप्टर। ये कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, और इससे मतलब मेंस और एडवांस दोनों में क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन नहीं पूछे बेटा, मेंस में भी पूछेगा और एडवांस में भी पूछेगा, तो दोनों के दोनों में सवाल पूछेगा बेटा। ये इंपॉर्टेंट बात है, जो मुद्दे मुद्दे की बात थी वो हमने बता दी। तो ये इसका हो गया। अभी देखिए, मुझे इतना तो आइडिया होगा कि आप लोगों को थोड़ी बहुत हिंदी आती होगी, थोड़ी बहुत हिंदी सबको आती होगी।
मैं इसका हिंदी नाम भी आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। क्यों बताऊंगा? क्योंकि क्योंकि मैं इसलिए बेटा बताऊंगा क्योंकि इसकी हिंदी नाम में ही इसका डिफिनेशन छुपा हुआ होता है। सर कैसा डिफिनेशन? कॉन्टिन्यूटी को बेटा देख, जनरल बोलचाल की भाषा में कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है लगातार, लगातार। या एक और बढ़िया वर्ड हम यूज करते हैं बेटा एक्सट्रीम हिंदी में, सतत, मतलब कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब क्या होता है? इसकी डिफिनीशन समझिए, इसकी डिफिनीशन समझिए बेटा। अ फंक्शन is said to be continuous. A function is, सतत मराठी वर्ड होता है, चलिए अच्छी बेटा बात है। A function is said to be continuous if in drawing graph of that function we had not to pick up पेंसिल और पेन। इसको दूसरे वर्ड में बता दें, इट मीन्स द ग्राफ does not have any break, gap, holes or jump is known as continuous। है साहब? मतलब क्या है बेटा? मतलब क्या है कि पूरा ग्राफ हम ड्रॉ कर दें और कहीं पर भी हमको पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़े, तो वो तुम्हारा क्या कहलाता है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। इसको आप एक ऐसे एग्जांपल से समझिए ना साहब, आप एक एग्जांपल से समझिए। मैंने एक ले लिया है बेटा, एग्जांपल ले लिया है बेटा, एक ही जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स हो गया। सपोज कीजिए यही एक ग्राफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आपका यही रहता है बेटा, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना होता है, ये वाई है, ये एक्स है, सॉरी उल्टा लिख दिए, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है। हमने बेटा ग्राफ ड्रॉ किया, देखिए y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा ही होता। क्या इसके ग्राफ को उठाने में मुझे कहीं पर भी बेटा पेंसिल उठाना पड़ा? नहीं। तो ये क्या है बेटा? ये तुम्हारा कहलाता है बेटा कॉन्टिन्यूअस ग्राफ, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एक ही टिप में। हाँ बिल्कुल बेटा, एक ही टिप में। इसको आप और भी समझिए। हमने एक और एग्जांपल ले लिया बेटा, तुम कहोगे सर एक ही आप ऐसा क्यों बता रहे हैं? मैंने कहा एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। आप जरा एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बना के देखिए ना बेटा। एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, ये देखिए बेटा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ कैसा बेटा होता? तुम कैसे बनाते? यहां से ऐसे, 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 मतलब कहीं पर भी पेंसिल नहीं उठाना पड़ता बेटा। तो ये भी तुम्हारा क्या है बेटा? ये भी तुम्हारा कैसा है बेटा? ये भी तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस है। ये भी तुम्हारा क्या है? कॉन्टिन्यूअस है बेटा। तो इस तरह के जो तुम्हारे ग्राफ होते हैं बेटा, वो कॉन्टिन्यूअस कहलाते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि कॉन्टिन्यूअस की डिफिनीशन पता चल गई होगी कि कॉन्टिन्यूटी की डिफिनीशन क्या होती है। पक्का कॉन्टिन्यूअस की डिफिनीशन पता चल गई होगी बेटा? हाँ ठीक हो गया ना। लेकिन बेटा इसका कोई यूज नहीं आता, ठीक है।
ये सिर्फ बताने के लिए चीज है बेटा, इसका कोई यूज नहीं आता। हम बात करेंगे बेटा इसकी मैथमेटिकल डिफिनीशन की। काम देखो यहां से शुरू होता है, मैथमेटिकल डिफिनीशन, मैथमेटिकल डेफिनीशन। काम साहब हमारा यहां से शुरू होता है। क्या होता है मैथमेटिकल डिफिनीशन? कहता है बेटा, मैथमेटिकल डिफिनीशन की बात कहते हैं तो बात करना कहते, बताना चाहते हैं आपको, अ फंक्शन is said to be continuous at x equal to a if limit x tends to a negative of fx equals to limit x tends to a positive of fx equals to f of a equal to f of a equal to a finite value। तब फंक्शन तुम्हारा क्या कहलाता है बेटा? ठीक है, तब फंक्शन कहलाता है बेटा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस x इक्वल टू a पर बेटा। ये तुम्हारा जो है ना बेटा, ये डिफिनीशन होता है बेटा, मैथमेटिकल डिफिनीशन ये होता है कि लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव इक्वल्स टू f ऑफ a इक्वल टू अ फाइनाइट वैल्यू। तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है बेटा? कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। अब तुम समझो, मैंने चैप्टर स्टार्ट करते समय आपसे ये क्यों बोला? मैंने चैप्टर स्टार्ट करते समय आपसे ये क्यों बोला कि ये लिमिट का भाई है? क्योंकि मेरे बच्चों, इतनी जो चीज है, इतनी जो चीज मैंने लिखी है, ये तो बेटा आपने लिमिट में भी पढ़ी है। यही तो बेटा इतनी जो चीज है, ये लिमिट की डिफिनीशन है। इतना फाइनाइट वैल्यू मतलब बेटा 2 4 5, मतलब ऐसी वैल्यू जो फाइनाइट हो, 2 3 ऐसा करके बेटा, मतलब ऐसा इनफाइनाइट और ये वाली चीजें ना हो, कहने का मतलब ये है। ये चीज तो ऑलरेडी इतना जो पोर्शन है, इतना जो पोर्शन है सर, यही तो लिमिट है, यही तो लिमिट है, यही तो मैंने बताया है बेटा। यानी कि ये क्या है बेटा, ये क्या है? आपको इसको आप ऐसे भी कुछ लोग लिखते हैं कि डायरेक्ट ऐसे लिख दो कि भाई लिमिट x टेंस टू a fx इज इक्वल्स टू f ऑफ a इक्वल टू अ फाइनाइट वैल्यू। अगर भाई ऐसा है तो फंक्शन तुम्हारा क्या है बेटा? कॉन्टिन्यूअस है। अदरवाइज बेटा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है बेटा। ठीक है, अब मुझे बेटा बताइए आप, क्या अब आपको ये लिमिट की डिफिनीशन जो मैंने बताई, क्या ये आपको समझ में आई? क्या ये इतना आपको समझ में आया है? और थोड़ा याद भी दिला दे, थोड़ा सा रिवाइज भी करा दे लिमिट वाला, कि इस चीज को सर जो है, इस चीज को जरा रिवाइज भी करा दें कि सर आप तो हमेशा ऐसे कहते थे कि यही जो चीज होती है इसको हम लोग कहते हैं LHL। याद होगा बेटा, इसको हम लोग कहते थे LHL। और इसको हम लोग क्या कहते थे बेटा? इसको हम लोग क्या कहते थे? इसको हम लोग कहते थे RHL। यानी कि एक हमारा मित्र जिसको हम कहते थे लहल, और दूसरा जो हमारा मित्र होता था जिसको हम कहते थे रहल, है नहीं बेटा? तो ये लहल हो गया, ये रहल हो गया। और इसको लिखने का याद करो यार, तरीका भी बताया था कि इसको लिखते हैं x टेंस टू a माइनस h वेयर h टेंस टू 0, ऐसा लिखा था बेटा। और इसको लिखते हैं x टेंस टू a प्लस h वेयर h टेंस टू 0। ये सब बातें बेटा मैंने लिमिट में बताई हैं, लेकिन फिर बेटा हम एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं, ताकि कल गए आप ये ना कहे कि अरे सर वो लिमिट वाला पहले पढ़े थे भूल गया है। इसलिए बेटा आप कोई ऐसा कहने की नौबत ना है, इसलिए बेटा मैंने दोबारा इसको बता दिया। अच्छा, पहले बेटा इस पर अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, पहले बेटा बात करते हैं। देखिए, टाइप 1 प्रॉब्लम, टाइप 1 प्रॉब्लम। ठीक है, टाइप 1 प्रॉब्लम।
ठीक है। एच क्या है बेटा, एच कोई क्वांटिटी है साफियान, मैंने लिमिट में बताया था, एच कोई छोटी क्वांटिटी है जो जीरो के बहुत पास है बेटा। ठीक है, टाइप 1 प्रॉब्लम की बात करते हैं बेटा। ठीक है, टाइप 1 प्रॉब्लम लिख दूं, जनरली इन बोर्ड्स, जनरली इन बोर्ड्स। ठीक है, नहीं एच की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जनरली इन बोर्ड्स, जनरली बेटा बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे कैसे क्वेश्चन आएगा सर, ऐसे क्वेश्चन आएगा, देखो मैं क्वेश्चन लिख के दिखा रहा हूं कि चेक द कॉन्टिन्यूटी of the function, check the continuity of the function, ऐसे लिखा रहेगा fx इक्वल्स टू mod x by x, x नॉट इक्वल टू 0, 0 x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। मतलब क्या है, मतलब क्या है, h इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की क्या चेक कीजिए, इस फंक्शन की आप कॉन्टिन्यूटी चेक करके बताइए कि सर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा x इक्वल टू 0 पर। ये क्वेश्चन बेटा मैंने एनसीईआरटी से उठाया है। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन मैंने ना एनसीईआरटी से उठाया है। देखते हैं कि सर क्या होता है, कैसे चेक करेंगे बेटा। और हम लिख भी रहे बेटा, ऐसे प्रॉब्लम जनरली बोर्ड्स के लिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। इसके ज्यादा इसका यूज नहीं आएगा बेटा, ये सिर्फ बोर्ड लेवल में और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेगा अच्छे से। सुनिए, सॉल्यूशन की बात कीजिए। अब ये सब टॉपिक फिर आप लोग सर को डिस्टर्ब मत कीजिएगा कि सर फिर से कॉन्टिन्यूटी पढ़ा दीजिए। मैं यहीं पर पढ़ा रहा हूँ बेटा, पढ़ लीजिएगा, अपनी बुक के भी जो सवाल होंगे पूछ लीजिएगा। देखिए साहब, हम जरा बात करेंगे अभी सॉल्यूशन की बेटा। ठीक है, जरा हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। देखिए साहब, कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे कि फॉर कॉन्टिन्यूटी क्या होना चाहिए भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx इक्वल टू f ऑफ 0। हाँ बेटा 11th में है बिल्कुल, ये मैं नहीं, ये सीबीएसई बोर्ड में 12th में है बेटा, स्टेट बोर्ड में 11th में है बेटा। ठीक है, आप पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले आप कैलकुलेट करेंगे बेटा LHL, और ये मैंने लिमिट में ही आपको सिखाया है। आप करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx, इसको आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह बेटा 0 माइनस h रखिए, रखिए जरा। अब देखिए कैसे रखेंगे, मॉड 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h की जगह बेटा तुम्हारा ये कितना आ जाएगा, मॉड में माइनस h अपॉन में माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तुम्हारा आ गया बेटा h अपॉन माइनस h। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेटा आ गया ऐसा ऐसा कैंसिल, आंसर आ गया -1, आंसर आ गया बेटा -1। देखिए आपके LHL की वैल्यू आ गई है बेटा -1। आप यहां से भी बता सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्यों सर, क्योंकि देखो LHL की वैल्यू और F0 की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। क्यों, क्योंकि हमको F0 की वैल्यू कितनी दी गई है, F0 की वैल्यू 0 दी गई है। लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि तुम RHL भी कैलकुलेट कर लो बेटा, आप एक बार RHL भी कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए RHL क्या देगा, देखिए मैं RHL कैलकुलेट करके दिखाता हूं। RHL के लिए कैसे लिखेंगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h वेयर h टेंड्स टू 0 ऑफ fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 0 प्लस h, भाई मॉड ऑफ h अपॉन h, ये बाहर में क्या देगा बेटा, ये तुम्हारा दे देगा पॉजिटिव h अपॉन h, ये तुम्हारा बेटा हो गया कैंसिल और इसकी वैल्यू आ गई 1। अब देखिए ना बेटा, LHL नॉट इक्वल्स टू
RHL, ठीक है। लहल रहल के ही इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x equals to 0. Function is not continuous at x equals to 0. ठीक है। इस नॉट कॉन्टिन्यूअस की जगह हम लोग एक नया वर्ड आज आपको सिखाना चाहते हैं बेटा। नॉट कॉन्टिन्यूअस की जगह बेटा मैं आज आपको एक नया वर्ड सिखाना चाहता हूं, और उस वर्ड का नाम है बेटा डिसकॉन्टिन्यूअस। नॉट कॉन्टिन्यूअस की जगह हम नया वर्ड सिखाना चाहते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस। अभी आप तो जानते हैं बेटा कि हमारा तो कभी बेटा एक एग्जांपल से होता ही नहीं कि एक एग्जांपल हम देके सिर्फ छोड़ दें। अभी आप एक और एग्जांपल देखिए बेटा, अभी आप एक और एग्जांपल देखिए। जब वो सारे एग्जांपल हो जाएंगे तभी हम लोग बेटा आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, जब आपको बिल्कुल मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ कुछ बच्चे नाराज ना हो जाएं, इसलिए एक एग्जांपल मैं सोच रहा हूँ आपकी स्टेट बोर्ड की बुक से भी उठा लेता हूँ यार, ठीक है, तो कि आपको आइडिया भी लग जाए कि हाँ सर कैसा सवाल आता। देखिए एक क्वेश्चन देखिए, दोनों में आप देखेंगे तरीका बिल्कुल सेम लगाना रहता है, बस नाम लिखा रहता है कि ये किताब है और ये किताब है। देखो जस्ट एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड। देखिए सुनिए, मैं स्टार्टिंग में इतना इजी क्यों करता बेटा अब क्या है बेटा, हमारा हमेशा ही ये मानना है कि जो आदमी छोटे से उठ के ऊपर जाता है ना बेटा, वो ज्यादा गंभीर होता है और वो ज्यादा अच्छा करता है बेटा। अभी देखिए एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल देखिए, जस्ट एक सेकंड। आपकी बुक से ही मैं लेना चाह रहा था। जस्ट एक मिनट बेटा, जस्ट एक मिनट। मैं कहाँ गया? हाँ मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। देखिए सुनिए, चेक द कॉन्टिन्यूटी मैथ्स सर में बहुत बेटा ये समझ में नहीं आ पा तूने क्या लिखा है। चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx equals to √3 minus tan x upon pi minus 3x upon 3/4 x not equal to pi by 3 x equal to pi by 3 at x equals to pi by 3। ठीक है। अच्छा हाँ, डिसकॉन्टिन्यूअस एट जीरो का मतलब संगीत सही कहा, जीरो पर पेंसिल उठेगी बेटा। मैं आपको इसका एक दूसरा भी तरीका बताऊंगा बेटा। अभी मैं चाहता हूं कि बड़ा बेसिक बेसिक देख लो संगीत, तुमको इतना लिखना नहीं पड़ेगा बेटा, ये सब इतना लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ताकि जो बच्चे बोर्ड वाले भी बैठे हों वो भी थोड़ा सीख लेंगे, थोड़ा इजी रहेगा तो सबको समझने में आसानी जाएगी। वरना बेटा इतना तुमको नहीं करना पड़ेगा। मैं बस दो मतलब इस क्वेश्चन को बेटा मैं 2 सेकंड में बता सकता हूँ, तुम देखोगे। चलो तुमने बात छेड़ दी है तो बता दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को ना बेटा मैक्स टू मैक्स मैं 5 सेकंड में बता सकता हूं, मैक्सिमम 5 सेकंड में, ठीक है, मैक्सिमम। बिल्कुल बेटा, आप देखिए ना mod x by x कौन सा फंक्शन होता है यार, तुमको बताए होंगे बेटा, ये होता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन सिंपल सी बेटा बात है कि mod x की दो वैल्यू होती, एक +1 जब x ग्रेटर देन 0, एक तरह बेटा -1 व्हेन x लेस देन 0 बेटा। यानी mod x by x भी तो तेरी वही वैल्यू देगा साहब, सॉरी mod x पॉजिटिव x ना, पॉजिटिव x एंड नेगेटिव x, तो x से डिवाइड कर दोगे तो +1 और -1, एक x लेस देन 0 पर, एक x ग्रेटर देन 0 पर। सिग्नम फंक्शन वाला ग्राफ ड्रॉ करके देखो, ठीक है। 0 ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा बेटा। देख 0 पर हमारी पेंसिल उड़ जा रही है ना, 0 पर हमारी पेंसिल उड़ गई, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है बेटा, क्योंकि 0 पर तो ये बेटा ये वैल्यू 0 दे रहा है।
हमारी पेंसिल उठ गई, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो बताने को तो बेटा मैं बस इतना बता के काम आपका करा दूं बेटा, लेकिन हमने कहा ना कि हम हमेशा ना बेटा एकदम बिल्कुल छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एकदम छोटे लेवल से बढ़ के फिर हम लोग आगे के लेवल तक, ठीक है। वही कहा ना बेटा कि समझता नहीं जल्दी वो, इसलिए धीरे धीरे समझेंगे तब वो समझ में आएगा बेटा। आगे आइए, ये देखिए, हाँ वो 4 क्यों है, क्या सर ब्रैकेट के आगे 4 कहीं नहीं लिखा दोस्त, 4 कहीं ब्रैकेट के आगे नहीं लिखा है, चेक कर लीजिए एक बार कहाँ की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। अभी देखिए, अब थोड़ा और आगे आइए बेटा, देखिए क्या है, अभी जरा थोड़ा और आइए प्लीज। देखो दोस्त, अभी हम इसी क्वेश्चन की कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं कि चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू √3 माइनस tan x अपॉन पाई माइनस 3x, x नॉट इक्वल टू पाई बाई 3, 3/4 एट x इक्वल टू पाई बाई 3। और हमसे पूछा है बेटा कि x की वैल्यू पाई बाई 3 पर ये चेक करना है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सर मैं क्या करूंगा, सर मैं क्या करूंगा वो समझिए। मैं सबसे पहले बेटा करूंगा कि सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं बेटा। देखो, फॉर continuity at x equal to pi by 3, limit x tends to pi by 3 negative of fx should equals to limit x tends to pi by 3 positive of fx equals to f of pi by 3। ऐसा करता बेटा मैं। अच्छा, तो अब देखिए, f ऑफ पाई बाई 3 की तो वैल्यू हमको दी गई है सर, कि f ऑफ पाई बाई 3 की जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू कितनी दी गई है सर, वो वैल्यू दी गई है 3/4 है सर, आ गया। पाई बाई 3 की जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू कितनी दी गई है, 3/4। अब जरा बेटा निकाल LHL, लहल निकाल। कैसे निकालोगे लहल, लहल निकालने जाओगे भाई साहब, लिखोगे कि सर लिमिट x टेंस टू पाई बाई 3 निगेटिव इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 3 प्लस h, सॉरी पाई बाई 3 माइनस h, h टेंस टू 0 fx। बेटा जहां 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 बच्चा x की जगह है बेटा वहां रखेंगे पाई बाई 3 माइनस h, h टेंस टू 0, √3 माइनस tan x, x की जगह बेटा पाई बाई 3 माइनस h अपॉन पाई माइनस 3x, x की जगह पाई बाई 3 माइनस h। अब देखिए क्या करेंगे बेटा, लिमिट h टेंस टू 0 इधर ले जाइए, और √3 माइनस tan पाई बाई 3 माइनस h बेटा, tan a माइनस b का फॉर्मूला लगाइए, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। यहां जाइए, पाई माइनस पाई प्लस 3h। देख बेटा, पाई पाई कैंसिल, ठीक है, ठीक है। देखो कुछ नहीं किया बेटा, फिर से देख ले, x की जगह बेटा मैंने क्या रखा, पाई बाई 3 निगेटिव। फिर अगला क्या हो गया भाई, पाई बाई 3 की जगह बेटा पाई बाई 3 माइनस है तो इसको मैंने क्या कर दिया बेटा, पाई बाई 3 माइनस h कर दिया, ठीक है। आगे मैंने कहा कि क्या कहा कि जहां जहां x था उसकी जगह पाई बाई 3 माइनस h रख दिया। और बेटा यहां पर देख, यहां पर tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा दिया। क्या फॉर्मूला कहता, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अच्छा, आगे देखिए सर, आगे देखिए सर, आगे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और √3 tan 60 की वैल्यू √3 माइनस tan h 1 प्लस √3 इंटू tan h बाई 3h। बेटा आप एलसीएम लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, जैसे ही एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3 tan h, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 3 सॉरी √3 प्लस 3 tan h माइनस √3 प्लस tan h
इनटू ये 3h था, ये ऊपर जाके 1/3h हो जाएगा। अभी देख बेटा, √3 कैंसल, 3 tan h और tan h, 4 tan h by 3h इंटू 1/1 + √3 tan h। अभी देखिए क्या होगा साहब, ये सिस्टम मुझे देगा बेटा 1, ये आ गया बेटा 4/3, जैसे h की वैल्यू 0 रखेंगे 1 + 0, यानी ये सिर्फ 4/3 आ रहा है बेटा। ये हमारा LHL है बेटा, ये हमारा LHL है बेटा। LHL की वैल्यू आ रही है 4/3, ठीक है। अब हमको लेकिन देखो f π/3 3/h आया, कोई बात नहीं, RHL निकाल के देखिए बेटा, आप RHL निकाल के देखिए। लिमिट x टेंड्स टू π/3 पॉजिटिव ऑफ fx, लिमिट x टेंड्स टू π/3 प्लस h टेंड्स टू 0 fx। अब जहां जहां x है उसकी जगह बेटा π/3 प्लस h रखो, सो √3 माइनस tan π/3 प्लस h अपॉन पाई माइनस 3 π/3 प्लस h। अभी लगाइए बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, √3 माइनस tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। अच्छा, ये स्टेप में समझ रही, देख बेटा फिर से देख लिया, π/3 पॉजिटिव है, यानी x की जगह हमने क्या लग दिया π/3 प्लस h। अब देखो ये वाला फंक्शन देखो, ये वाला फंक्शन देखो, इस वाले फंक्शन में जहां जहां x है उसकी जगह बेटा क्या रखो, π/3 प्लस h रखो। मैंने देखो वही किया है, देखो ये फंक्शन देखो, पहले वाले में π/3 माइनस h रख रहा था तो माइनस h रखा, और इस वाले में देखो π/3 प्लस h रख रहा है, जहां जहां x है उसकी जगह π/3 प्लस। मतलब सिंपल सी बात जान लो, LHL जाओगे तो a माइनस h रखोगे जहां जहां x होगा, RHL जाओगे तो a प्लस h रखोगे जहां जहां x होगा बेटा। अभी देखिए ये क्या हो गया, अब देखिए समझ, ये आ गया तेरा, ये कितना आ जाएगा 3 माइनस, ये कट जाएगा यार, 3 कट, सॉरी पाई रहेगा ना, पाई माइनस पाई माइनस 3h। अभी देखिए इसके बाद क्या आता सर, इसके बाद आता लिमिट h टेंड्स टू 0, tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, tan 60 हो जाएगा √3 प्लस tan h, 1 माइनस √3 tan h, पाई कैंसिल हो गया, माइनस 3h, लिमिट √3 प्लस 3 tan h माइनस √3 माइनस tan h अपॉन बेटा पाई माइनस 3h कहां से आया बेटा, सुनो सुनो बेटा, ये जो x, ये 3 का अंदर मल्टीप्लाई किया, तो 3 का जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू π/3, और ये वाला माइनस अंदर जाके माइनस 3h बना देगा, 3 कट गया बेटा, तो ये पाई है और इसके पहले माइनस पाई है, तो ये पाई कट गया। समझ में आ गया क्या, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए क्या है, सुनो, देखिए अभी देखो क्या हो जाएगा, अभी देखो क्या हो जाएगा, अभी तुम्हारा हो जाएगा -3h, 1 माइनस √3 tan h माइनस 3h। ए बेटा देख तो, √3 कैंसिल हो गया, लिमिट अब तुम ही बताना बेटा, अभी तुम ही सब समझे हुए हो साहब, ये सिस्टम मुझे कितना देगा,
1 देगा। h की वैल्यू 0 रखो बेटा, -2/3 आ गया। -2 बाई कितना आ जाएगा यार, 3 रहेगा ना यहाँ पे, 3, ये आ गया -2/3। अब देखिए ना बेटा, RHL अलग आ रहा है, LHL अलग आ रहा है, ये सारा का सारा तो बेटा क्या आ गया, अलग आ गया। तो LHL नॉट इक्वल्स टू RHL नॉट इक्वल्स टू, मतलब क्या लिखेंगे आप देखिए, यहां आप लिखेंगे ना LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, ठीक है, यस, नॉट इक्वल टू f of pi/3, so discontinuous, discontinuous at x equal to pi/3, ठीक है। ये आपको ना, हाँ, जहां पेंसिल उठेगी ये ना बेटा, मैं आपको फिर बेटा बता दूं, ठीक है, मैं फिर आपको बेटा बता दूं कि ये आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा समझा, ओके ओके, ठीक है, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल देखो बेटा, देख हम फिर बेटा बता दे, लिमिट में भी ऑलरेडी मैंने, अच्छा ऐसे क्वेश्चन लिमिट में भी डिस्कस किए होंगे ना, कि पाई मतलब a माइनस एच ए प्लस एच वाला, ऐसे क्वेश्चन लिमिट में भी तो डिस्कस किए होंगे ना। हाँ, ग्राफ से बेटा बताएंगे, थोड़ा रुक जाओ। नहीं, क्या बात कर दी यार साफियान, एक इकलौते तुम ही हो जो कह रहे हो नहीं, और एक क्या बात कर दी यार वैभव, तुम भी कह रहे हो कि नहीं, एक बार जाके जरा नोट देखना तो यार। फर्स्ट क्लास देखो, लिखा भी हर्ष माने ने कि फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस किया है बेटा, सबसे पहली क्लास में ही बेटा ये सब डिस्कशन में आया था। आरएचएल बिल्कुल पढ़ाया था बेटा, पूरा डिस्कस किया था पहली क्लास में यार। क्या यही ना तुम लोग मिस करोगे, उसके बाद कहोगे सर आपने पढ़ाया ही नहीं बेटा। देखिए सुनिए, एक और एग्जांपल देखिए। हाँ, फास्ट मेथड, रुक थोड़ा, रुक रुक रुक, 6 से 7 एग्जांपल किए थे, बिल्कुल बेटा। सुनो, रुको 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 रुको, थोड़ा रुको तुम, अभी फास्ट वाला मेथड थोड़ा रुको बेटा, अभी अभी थोड़ा ये सबको क्लियर करने दो। देखो क्या है, fx इक्वल टू, एक और क्वेश्चन देखो, x² -1 x-1 x नॉट इक्वल टू 1 3 when x इक्वल टू 1 3 when x इक्वल टू 1, ठीक है। इस पर क्या है, इस पर है बेटा कि at x इक्वल टू 1 check the continuity, check the continuity at x इक्वल टू 1 check the continuity बेटा, ठीक है। फिर से समझिए बेटा, मैं अब बेटा फिर बात करूंगा सॉल्यूशन की। देखिए, फॉर continuity at x इक्वल टू 1, ठीक है, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 1, ये क्या हो जाएगा साहब, सॉल्यूशन में देखिए, कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। आप आज का जो पहला क्वेश्चन था वो अपने, हाँ, अरे बेटा हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं यार, ध्यान से देखा करो यार। फॉर कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1, देखिए क्या है बेटा, पहले आप क्या करेंगे बच्चे, पहले आप एक काम कीजिए साहब, पहले एक काम कीजिए, देखिए आप पहले बेटा इसका क्या निकालेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ऑफ fx इक्वल्स टू limit x tends to 1 positive of fx equals to f of 1। अब देखिए, आप क्या करेंगे बेटा, पहले निकालिए LHL, उससे पहले आप समझिए f1 की वैल्यू मुझे ऑलरेडी दी गई है, कितना दिया है बेटवा, हमको f1 की वैल्यू दी गई है 3, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। LHL निकालिए, आप ऐसे लिखेंगे लिमिट x tends to 1 negative of fx is equals to limit x tends to 1 minus h tends to 0 fx is equals to limit h tends to 0, जहां जहां x है उसकी जगह बेटा 1 minus h रखिए। हमने इससे पहले भी बेटा बताया, जहां जहां x है वहां पर, सॉरी, जहां जहां x है LHL के लिए a minus h रखते हैं, यानी 1 minus h का होल स्क्वायर -1 1 minus h -1, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस
एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1। यहां पर देखो 1 1 कैंसिल, सिर्फ माइनस h आ गया है बेटा। यहां पर भी 1 1 कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0। दोस्त एच स्क्वायर माइनस 2h निगेटिव h, h कॉमन लेके कैंसिल कीजिए प्लीज। मुझे लग रहा है h माइनस 2 अपॉन निगेटिव h। आप जैसे ही बेटा करेंगे h कैंसिल, माइनस 2 अपॉन माइनस 1 प्लस 2 आ गया बेटा। ये हमारा LHL कितना आ रहा है बेटा? LHL हमारा आ रहा है +2। अच्छा सर, अब किसकी बेटा बात करेंगे बेटा? अब बात करेंगे बेटा RHL की। RHL के लिए हम क्या रखेंगे बेटा? लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव ऑफ fx, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस h टेंस टू 0 fx, लिमिट h टेंस टू 0, जहां जहां x है उसकी जगह 1 प्लस h, यानी 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस h माइनस 1। देखिए 1 प्लस h माइनस 1, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h माइनस 1। अब देख बेटा, तेरा LHL और RHL भी तो इक्वल नहीं आ रहा है, यानी LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, और बेटा F1 के तो इक्वल है ही नहीं बेटा। सो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। -2 होगा, -2 आ रहा है, कहाँ आ रहा है बेटा? नहीं, +2 ही तो आ रहा है बेटा। हाँ, LHL RHL इक्वल आ गया, लेकिन वैल्यू सेम नहीं आई। कॉन्टिन्यूटी के लिए बेटा तीनों चीजें इक्वल होने चाहिए। -2 कहाँ होगा यार? माइनस तो कहीं आ ही नहीं रहा, प्लस ही आएगा यार। देख लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा। अच्छा, हो सकता है भाई -2 ही आ रहा होगा, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा बेटा। और मुझे तो +2 ही दिख रहा था यार, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी। खैर चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया आप ही का -2 ही सही होगा। अब बताइए, अब समझ में आया कि अभी भी इस तरह के सवाल में दिक्कत है? अब जरा बेटा बताइए मुझे प्लीज। तीनों का इक्वल होना चाहिए बेटा, लगभग क्लियर है, ठीक है। बोलो भाई साफियान, तुम भी कुछ बोलो। ठीक है, लगभग क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। हाँ संदेश, ठीक है। बोलो भाई साफियान, अभी क्या अभी भी दिक्कत जा रही है तो बताओ। ऑलमोस्ट, अच्छा ठीक है। अभी एक और एग्जांपल, हमने कहा ना बेटा कि समझ, ठीक है, हमने कहा ना बेटा कि हम पूरा जब तक समझाएंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप उसकी टेंशन ना लीजिए। अभी मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, एक और एग्जांपल समझ लीजिए बेटा, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल देखिए, देखिए सुनिए, रुक जाइए, एक एग्जांपल लेता हूं मैं एक और भी। देखिए, देखिए एक और एग्जांपल लेता हूं, एल्जेब्रिक फंक्शन का एक और एग्जांपल लेता हूं। क्वेश्चन लिया, चेक। यस बेटा, तीनों के तीनों इक्वल रहेगा तभी कॉन्टिन्यूअस रहेगा बेटा। तीनों इक्वल होना चाहिए, पार्थ विक्रांत बोथ बेटा, तीनों इक्वल होना चाहिए बेटा। एक भी अगर इक्वल नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तीनों इक्वल होगा तभी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो अभी देखिए, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं बेटा। लिमिट, देखिए यहां पर मैंने ले लिया लिमिट, चेक चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, check the continuity of the function। ठीक है, fx इक्वल्स टू, यहां लिखा हुआ है, जस्ट एक मिनट। लेकिन हाँ, ये हम बेटा बार बार बता दें कि इसके लिए ना आपका लिमिट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है बेटा।
वरना ये तो अभी बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेटा, अभी तो आपको बेटा बड़ा बड़ा बवाल मिलेगा। एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है बेटा। आपको पता भी अब चल गया होगा LHL के लिए क्या रखना होगा 1 माइनस एच, RHL के लिए क्या रखना होगा 1 प्लस एच। अब इतना तो बेटा एग्जांपल देख देख के आपको आइडिया लग गया होगा। हमने कहा नहीं बेटा इतने करा दूंगा ना कि आपको एकदम जब तक समझेगा नहीं तब तक नहीं छोड़ेंगे। देखिए अभी देखिए बेटा सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए क्या होगा, सुनिए। अभी देखिए बेटा पहले चेक, जो कंटिन्यूटी चेक करने वाले आएंगे पहला टाइप यही है बेटा, इस पर दूसरा टाइप भी है, अभी रुक जाइए, अभी एक एक करके समझिए। फॉर continuity at x इक्वल टू 1 क्या होगा साहब, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव ऑफ fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव ऑफ fx इक्वल टू f ऑफ 1। अब मुझे लगता है कि अब आप समझ में आपको आ भी रहा होगा बेटा। LHL के लिए मैं क्या करूंगा, LHL के लिए बेटा मैं क्या करूंगा, LHL के लिए मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस h, h टेंस टू 0। मतलब पहले ऐसे नहीं, पहले एक स्टेप और लिख लो, x टेंस टू 1 नेगेटिव ऑफ fx लिमिट x टेंस टू 1 माइनस h, h टेंस टू 0। ठीक है, fx लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह बेटा 1 माइनस h मेन फंक्शन में रखो, जहां जहां x है उसकी जगह 1 माइनस h, 1 माइनस h का होल स्क्वायर 18, 1 माइनस h माइनस 19 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा सुनो, हो जाएगा आपका बेटा लिमिट h टेंस टू 0, ब्रेक करो बेटा, देखो तो कुछ पहले कटा दो, 1 1 कट गया, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 18 माइनस, अरे ये कैसे हो गया, एक सेकंड बेटा जी, लग रहा है नेट का कुछ प्रॉब्लम आया है, एक सेकंड। हाँ बिल्कुल बेटा, स्क्रीन, हाँ स्क्रीन लैग हो गया, एक सेकंड बेटा पे, बिल्कुल बिल्कुल मैं तुरंत अभी कर रहा हूँ, रुक जाओ। लग रहा है नेट कभी तक फ्लक्चुएट कर जाता ना एक आध सेकंड के लिए, तो वो लग रहा है फ्लक्चुएट हो गया है बेटा। नहीं वॉइस क्लियर है, स्क्रीन लैग हो गया ना, स्क्रीन कहीं ना कहीं फ्रीज हो गई होगी बेटा। हाँ बेटा कुछ लग रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम आ गई इस क्लास में, एक सेकंड रुकिए, मैं फिर से इसको करा के देखता हूँ यार, अनेबल कह रहा है, अनेबल टू कनेक्ट जूम कह रहा है। अच्छा रुक जा, फिर से एक बार ट्राई करके देखता हूँ बेटा। अच्छा हीट की वजह से ये प्रॉब्लम दे रहा है, मतलब हीट की वजह से जूम प्रॉब्लम दे रहा है। अच्छी बेटा बात है यार, तुम लोग भी यार एक से एक वो लेकर के आते हो यार। नहीं करेक्ट नहीं हो पा रहा है बेटा, कुछ तो दिक्कत आ गई है। बंद करके चालू करके देखें। हम्म, अच्छा हाँ फिर से मीटिंग स्टार्ट कर देता हूँ बेटा, एक काम करता हूँ मीटिंग को फिर से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, दोबारा स्टार्ट करता हूँ, दोबारा एंड करके फिर स्टार्ट करके देखता हूँ, ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर देख लिया जाएगा।
और इसी आईडी पर ज्वाइन करो तुरंत।